लेजिस्लेचर हो गया, और बताओ कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे लोकल अथॉरिटीज हो गई। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको बताऊंगा लोकल अथॉरिटीज, जैसे पीआरआईज वगैरह हो गई, तो लोकल अथॉरिटीज हो गई। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है कि चलो ये स्टेट है, ये स्टेट है। लेकिन चौथा ना इसने दे दिया अदर अथॉरिटीज। कौन बताओ, अदर अथॉरिटीज। इस बात का ध्यान रखना, तो अदर अथॉरिटीज हो गई। ठीक है, तो ये चार चीजें इसमें लाई करती हैं। अब आप बोलोगे कि बताओ, देखो बहुत ध्यान से सुनो, तो ये चार, ठीक है, ये डिफाइंड है स्टेट। अब स्टेट से कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे सर आप तो एक बार बता रहे थे कि स्टेट जो है ये जो राज्य सरकार है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और मैंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट। अब एक तो स्टेट डिफाइन कर रहा हूं, ऊपर से बता रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट अलग है मेरे बच्चे। जब कभी कभी कंट्री को, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 एंटिटी होनी चाहिए स्टेट में, तो ठीक है 4 एंटिटी होनी चाहिए, तो वो अलग सेंस में यूज होता है। यहां सिर्फ इस सेंस में यूज हो रहा है फंडामेंटल राइट को डिफाइन करने के लिए। मतलब फंडामेंटल राइट ज्यादातर किसके अगेंस्ट है बताओ, स्टेट के अगेंस्ट है। क्यों, आपको लैंग्वेज मिलेगी, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन। मतलब वो हर जगह जो स्टेट स्टेट कर रहा है, वो स्टेट कौन सा है, तो वो स्टेट ये है जो यहाँ पे डिफाइंड है। पहली बात तो ये स्टेट किसके परिप्रेक्ष्य में है बताओ, ये स्टेट है फंडामेंटल राइट के परिप्रेक्ष्य में, जो आर्टिकल 12 में दिया है। आप बोलोगे डीपीएसपी में भी तो, हाँ डीपीएसपी में भी यही है। 36 में, आर्टिकल 36 में सेम है, वो बोलता है कि सेम जैसे जो 12 में है वही 36 में, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया, तो समझो। तो स्टेट कौन है बताओ, पार्लियामेंट है एक तो, ठीक है, तो पार्लियामेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। समझ में आया, तो ये सिंपल है, ये समझ गए, स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट गवर्नमेंट हो गया। लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज मतलब मैं आपको पीआरआईज के बारे में, लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में बताऊंगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। तो जो इन स्तर पे जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, तो ये आते हैं किसमें बताओ, स्टेट में। मतलब वहां पे मैं आपको बताऊंगा पीआरआईज, तो वहां पे आप देखोगे, ठीक है, आरटीआई जो हो, सुनो पहले, आरटीआई एक्ट का 2H स्मॉल h, ठीक है, जो क्लॉज है वो किसके विरुद्ध है, वो पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट है ना। तो इनके खिलाफ आपको पता होगा आरटीआई कहां कहां डाली जा सकती है, तो आपको समझ लेना चाहिए वो स्टेट है। दूसरी बात, जो अदर अथॉरिटीज है, मेरे से ध्यान देना, इसमें टाइम टाइम पे, मतलब टाइम टाइम पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही बताएगा अदर अथॉरिटीज में और कौन आएगा, या सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा, वो मतलब सारी चीजें इंटरप्रिटेट करता है। पार्लियामेंट में भी संशोधन करके लिख सकता है कि कौन हो सकता है अदर अथॉरिटीज में और कौन आ सकता है। सुनो, जैसे जो